स्टार्ट करते हैं फिर। ये हमारा 12 क्वेश्चन का सेट है, इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका है व्यक्तित्व विकास में? आनुवांशिकता, वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। तो ये तो है ही नहीं, तो ये इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो दोनों है ऑप्शन सी में, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है? डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को जो है ना यूज करती है। किसकी यूज करती है? डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को। तो वो किससे प्रभावित हो सकती है? मोरल डेवलपमेंट से, नैतिक विकास से तो नहीं, है ना। सोशियो कल्चर से भी नहीं, प्याजे संज्ञानात्मक विकास से भी नहीं। तो वो किससे प्रभावित है? गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो है ना उसका यूज किया गया है, विविधपूर्ण शिक्षक कार्यों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ी परिवार गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। दो भाई है जुड़वा, जिसमें से एक को धनी परिवार और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। एक साल बाद मीन्स एक वर्ष बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। मैं क्वेश्चन धीरे पढ़ता हूँ जिससे कि आप जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आप आंसर गेस कर लें और आंसर सोच लें और एक जगह इकट्ठा करें और लास्ट में हमें बताएं कि कितने सही हो रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊँगा जो मुश्किल से 5 मिनट का होगा और 5 मिनट में आप अपना असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। मीन्स कि जो धनी परिवार वाला है उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, ऐसा तो है नहीं। दोनों का समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, दोनों का आईक्यू सेम होगा, ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं है। धनी सामाजिक आर्थिक वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा भी नहीं है कि निर्धन परिवार वाला अधिक अंक प्राप्त कर ले। है क्या? इस सामाजिक आर्थिक स्तर जो है ना बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या है? सामाजिक आर्थिक बुद्धि जो है ना बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। सोशल इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट द आईक्यू स्कोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बीइंग्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। मीन्स क्या करना है इसमें, ये बताना है कि लॉजिकली जो है ना बच्चा कब सोचना आरंभ कर देता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हिंदी में वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है, वो कौन सी अवस्था होगी? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही है। कि बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो किस पे ज़्यादा बल देता है? हेरिडिटी, मोरल, फिजिकल, सोशल, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक। तो जो वाइगोत्स्की जी ध्यान देते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं बच्चों के लिए, वो क्या है? सामाजिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोत्स्की मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, असेसमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है, एम जो है
वो क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, या निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो ये जो है ना मूल्यांकन, ये रिमीडियल और डायग्नोसिस गैप को कम करने के लिए है। ठीक है, ये है सीखने में होने वाले कमियों और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण जो है ना इस पे बेस्ड है। तो ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है? सीखने का आकलन, असेसमेंट, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, और ऑप्शन डी है आकलन का सीखना। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सीखने का आकलन। ठीक है, ये हम असेसमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल से चर्चा करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? ए सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक और अग्रणोमुखी। तो इसमें जो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, बी है सीखने की तत्परता नियम, सी है सीखने की सदृश्यता नियम, और डी है सीखने का प्रभाव नियम। तो ये जो है ना एनालाइज करता है जो उसके अतीत में जैसे वह परिस्थिति हुई है उसके अनुसार अगर नई परिस्थिति में वो अनुक्रिया करता है तो वो आएगा ऑप्शन सी, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा अट्रैक्शन रखना चाहिए कि नहीं है क्वेश्चन में, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? सीखना जो है लक्ष्योन्मुखी है, गोल ओरिएंटेड है। सीखना जो है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, अनअधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया है। अनलर्निंग। ऑप्शन सी है शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, और ऑप्शन डी है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो व्यापक प्रक्रिया भी है, लक्ष्योन्मुखी भी है, गोल ओरिएंटेड भी है, और अनलर्निंग भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। तो इसमें हमें नहीं का पूछा गया था ना, तो कौन सा होगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, ऑप्शन सी विकास क्रम, और ऑप्शन डी है विकास की सामान्य क्षमता। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी ऑफ फॉर डेवलपमेंट। तो कौन सा होगा? विकास की दर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है? रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। हर स्टूडेंट्स का, हर बालक का विकास दर जो है अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के सही है। तो ये जो है ना जेंडर वाइज को शो कर रहा है। सो जेंडर वाइज क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये थे हमारे 12 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट मैं कल फिर लेके आता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।